देखो, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। अगर आपने वॉर का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो भी आप डायरेक्टली इस वॉर 2 के लिए जा सकते हो। कुछ ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं है पहले पार्ट से। हाँ, जहाँ कहीं पर भी रेफरेंसेस दिए गए हैं, वहाँ पे बैक स्टोरी दिखाई गई है और बताई भी जाती है। तो कुछ ऐसा है नहीं कि आपने अगर पहली फ़िल्म नहीं देखी है, तो फिर आपको ये फ़िल्म नहीं समझ में आएगी। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। बिंदास चले जाओ वॉर 2 देखने के लिए। सबसे पहले फ़िल्म मुझे कैसी लगी, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। फटाफट मैं बता देती हूँ कि पहले वाले पार्ट के जो डायरेक्टर थे वो थे सिद्धार्थ आनंद और यहाँ के आयन मुखर्जी है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा एज अ डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर। तो इसीलिए मुझे पहले वाले पार्ट के हिसाब से दूसरा वाला पार्ट कुछ ज़्यादा अमेजिंग लगा, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, अब मैं कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम नेगेटिव लिस्ट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ऋतिक रोशन ओन्स द फ़िल्म। आई थिंक इस फ़िल्म में वो जहाँ कहीं पर भी दिखे हैं, वो चल रहे हैं, वो बैठे हैं, वो किसी को देख रहे हैं, घूर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं या फिर उनका स्टाइल, उनका स्वैग, सब कुछ अनबीटेबल है, अनमैचेबल है। जूनियर एनटीआर के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो भी कई जगह पे काफ़ी कन्विंसिंग काम करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि देखो, सामने अगर ऋतिक रोशन है ना, तो अच्छे से अच्छे एक्टर को वो खा सकते हैं, ऐसा उनका ऑरा है, ऋतिक रोशन का ऑरा। बट उसके बावजूद कई जगह पे एक्चुअली जूनियर एनटीआर का काम मुझे पसंद आया। इस पूरे फ़िल्म की जान है इसके 2 सीन्स। सबसे पहला सीन जो शुरुआत में ही दिखाया गया है ऋतिक रोशन का स्वॉर्ड सीक्वेंस, दैट वाज़ रियली अमेजिंग एंड फैब। वो बहुत ही ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किया गया है वो पूरा एक्शन सीक्वेंस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। दैट वॉक विद द वुल्फ, लाइक लिटरली मतलब वो अनबीटेबल है। उसके बारे में वो जैसे वो वॉक आ रहा है ना वुल्फ के साथ, वो पूरे उस सीन की जान है वो वाला सीन। और दूसरा एक सीन जो सबसे आखिर में आता है, जहाँ पर जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन कुछ तो कर रहे हैं। अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगी और बैकग्राउंड में जनाबे आली का जो म्यूज़िक है, वो बैकग्राउंड स्कोर वो बजता है। आहा! मतलब पूरे फ़िल्म के ये 2 सीन्स मेरे लिए सबसे बड़े हाइलाइट थे। देखो, ये एक ऐसी फ़िल्म है जो आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जाकर आराम से एन्जॉय कर पाओगे। ये आपको ना बिल्कुल भी ऐसा सर-दर्द नहीं देगी जैसे कोई पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हो, जैसे कुछ और ऐसे घिनौने कुछ प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं, जैसे वोकिज़्म एंड ऑल दैट स्टफ। ये बिल्कुल नहीं है इस फ़िल्म में और वही इस फ़िल्म की सबसे बड़ी पॉज़िटिव बात है। अगर मैं एक आखिरी पॉज़िटिव बात के बारे में बात करूँ, तो पूरे फ़िल्म के जो गाने हैं, उन सभी गानों में सिर्फ़ जनाबे अली ये जो गाना है, वो देखने को बहुत अच्छा लगेगा आपको। और वो दोनों की जो कोरियोग्राफ़ी है, वो दोनों की जो जुगलबंदी है पूरे गाने में, भाईचारा ऑन टॉप वाली फ़ीलिंग आपको आएगी, वो बहुत हद तक मुझे पसंद आया वो गाना। देखो, ये सारे पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में। लिस्ट काफ़ी लंबी-चौड़ी है, तो आराम से स्नैक्स लेकर बैठो। सबसे पहले कियारा आडवाणी से शुरू करते हैं। भाई साहब, कैन वी प्लीज़ स्टॉप ओवर सेक्सुअलाइजिंग फीमेल ऑफिसर्स ऑन द बिग स्क्रीन? सीरियसली, दिस इज़ द हाई टाइम राइट नाउ। वी ऑल आर इन 2025 और हमारे जो फीमेल सोल्जर्स हैं, जब हम किसी फीमेल सोल्जर को सोचते हैं ना, तो हमारे सामने सोफिया मैम जैसे लोग आते हैं, ना कि कियारा आडवाणी जैसे। तो ये बिकिनी में दिखाने का मतलब क्या मतलब है? अगर आप उस बिकिनी का शॉट देखोगे ना, उस शॉट का कोई रेफरेंस ही नहीं है, पूरे गाने में भी नहीं है। वो सनस्क्रीन जो लगा रही है, लिटरली मतलब इट्स लाइक ओवर सेक्सुअलाइज करना किसी भी चीज को, स्पेशली अगर वो कोई फीमेल है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कियारा आडवाणी के पूरे कैरेक्टर को लिटरली वेस्ट कर दिया गया है। कोई कैरेक्टर डेप्थ नहीं है, कुछ भी एंगल नहीं है, कुछ महसूस ही नहीं होता। ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी की जो केमिस्ट्री, वो आपको महसूस ही नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप वानी कपूर का कैरेक्टर देखोगे जो वॉर 1 में था, मुझे अगर मैं दोनों इन जोड़ियों को कंपेयर करूँ, तो एटलीस्ट वो वाला कैरेक्टर थोड़ा बहुत तो आप फील करते हो उस कैरेक्टर के लिए। बट यहाँ पर टोटली वेस्टेड गाइस। मुझे तो लगता है कियारा आडवाणी के लिए सिर्फ एक उनको बस एक आई कैंडी की तरह बस परोस दिया गया है इस फ़िल्म में, और वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है किसी भी फीमेल एक्ट्रेस के लिए। इस फ़िल्म की लिखावट में बहुत सारे लूप होल्स हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ एक्टर्स को बाजू में रखोगे ना, तो प्लॉट में कुछ ज़्यादा ख़ास दम है नहीं कहानी में। हालाँकि ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, बट कई हद तक आप उसको प्रेडिक्ट कर लेते हो, आगे क्या होने वाला है, फिर ये उधर पलट जाएगा, वो उधर पलट जाएगा, क्योंकि हमने रेस जैसी फ़िल्में देखी है, हमने वॉर भी देखी है, हमने बहुत सारी फ़िल्में देखी है, तो ऑब्वियसली हम सबको वो एक थोड़ा बहुत हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो लिखावट में बहुत कमी है, बहुत खामियाँ हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसके चलते कैरेक्टर्स में ना कोई डेप्थ ही नहीं आ पाती। जैसे अभी कियारा आडवाणी का ही कैरेक्टर मैं दोबारा बता देती हूँ, वो एक पायलट है। तो वो पायलट है, बस ये एक आखिरी में एक मोन्टाज दिखाना था, बस वो एक जगह पे वो फिल इन कर दिया गया है, बस उसको ऐसे चिपका दिया है कि हाँ, इसकी वजह से उसको पायलट दिखाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट शी हैज़ लिटरली नो रोल इन द फिल्म। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट है, जैसे ये फ़िल्म जब हम देखने लग जाते हैं ना, हमको लगेगा कि हम करण अर्जुन की कोई फ़िल्म देख रहे हैं बॉलीवुड स्टाइल। क्योंकि हम एक स्पाई फ़िल्म देखने के लिए आए हैं, तो हमको ना बहुत सारी चीज़ें देखनी है, जैसे एडवांस वर्ज़न की कुछ और भी चीज़ें। बट वो कोई फ़िल्म ऑफ़र नहीं करेगी आपको, जैसे कुछ एडवांस टेक्निक्स है, फिर और क्या-क्या बड़े-बड़े लेवल पे मिशंस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट हाफ तक वो बहुत अच्छे तरीके से वो बिल्ट अप कर देते हैं, बट सेकंड हाफ में लिटरली मतलब हग देते हैं यार।
अगला नेगेटिव पॉइंट वो जो F1 रेसिंग का जो एक रेस ट्रैक है, मतलब वहां पर ना F1 कार्स का रेसिंग चल रहा है, वो आगे से कार आ रही है। F1 कार्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल कार्स के बारे में नहीं। और वहां पर जूनियर एनटीआर जो है वो बोट को लेकर रास्ते पे मतलब ड्राइव कर रहे हैं और एकदम बिंदास, मतलब किसी से टकरा भी नहीं रहे वो। ऐसे बहुत सारी जगह पे आपको मतलब ये ऐसे सिली मिस्टेक्स भी नहीं कह सकती, ये डमनेस आपको दिखाई देगी। जैसे जो बुलेट्स है वो दोनों को लग ही नहीं रही, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को वो बुलेट्स उनको लगती ही नहीं। वो जब तक कोई और बॉडी अपने सामने नहीं लेते तो उनको ही लगेगी सिर्फ, बट तब तक जो फायरिंग चल रही है कहीं पे गोली नहीं लगेगी। गोली जो है वो बहुत हद तक वो डिसाइड है कि बस वहीं पे लगनी चाहिए तो वहीं पे लगेगी। ये इतनी मतलब वाहियात सी मिस्टेक्स है जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते यार। मतलब देखो, आपका बजट इतना अच्छा है, आपका प्रोडक्शन वैल्यू इतना अच्छा है, आपके एक्टर्स इतने बढ़िया आप कास्ट कर रहे हो, तो एक कोई ढंग का राइटर आप मतलब लिटरली हायर क्यों नहीं कर सकते। अगला नेगेटिव पॉइंट है इस फिल्म का कि इसके वीएफएक्स इतने गंदे, जैसे ट्रेलर में ही वो लिटरली ऐसे आंखों में खून ला रहे थे लिटरली मेरे। ट्रेलर के बाद ही हम सभी ने उसके ऊपर आराम से बात करी थी। बट यहाँ पर भी वो वीएफएक्स बहुत ही गंदे दिखाई देते हैं। सीजीआई का काम इतना घटिया है, स्पेशली वो जो ट्रेन के सामने वो जो कार ढकेलते हुए वो ट्रेन जा रही है, इतना गंदा। मतलब जब उसी ट्रेन पर जब ये दोनों के दोनों कूद रहे हैं, वो वाला पूरा सीक्वेंस, उसके बाद जब प्लेन एक प्लेन से कूद कर दूसरे प्लेन के ऊपर ये सारा कुछ चल रहा है, वो जो सारी स्ट्रिंग्स है वो सारा कुछ इतना मतलब बचकाना लगता है, वो आपको गले के नीचे नहीं उतरेगा, आप गिव अप कर दोगे वो वाले सीन्स पर। इस पूरे फ़िल्म की लेंथ 3 घंटे की है, जो आराम से लिटरली सवा 2 ढाई घंटे में निपटा दी जा सकती थी इस फ़िल्म की स्टोरी, और बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ गानों को कम करके आप कुछ गाने बाद में भी दिखा सकते हो। जिनको देखने हैं वो बैठ जाएँगे देखने के लिए, बट जिनको नहीं देखने, जिनको सिर्फ़ स्टोरी पे कॉन्संट्रेट करना है, उनके लिए ये लिटरली एक टॉर्चर लग जाता है यार। क्योंकि आप एक स्पाई फ़िल्म बना रहे हो, तो उसमें बीच में कोई भी गाना आ रहा है, तो आई थिंक इट वाज़ टोटली अननेसेसरी। देखो, ओवरऑल अगर मैं वॉर 1 और वॉर 2 को कंपेयर करना चाहूँ, तो मुझे वॉर 2 से ज़्यादा एंटरटेनमेंट की वैल्यू मिलती है। ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन हैज़ हिज़ ओन ऑरा, जो लिटरली आप कोई कोई मैच ही नहीं कर सकता। बट हैविंग सेड दैट, ऑन द अदर हैंड जूनियर एनटीआर कई जगह पे एक्चुअली एक्शन एक्शन सीक्वेंसेस में नहीं हमको कन्विंस कर पाते, बट उनका भी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग है पूरी फ़िल्म में। वॉर 3 इज़ लोडिंग ऑलरेडी गाइज़, लेट मी टेल यू, और वो आने वाली है, वो कैसे क्या आने वाली है, इसमें एक स्पेशल कैमियो भी है। वो किसका है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा पूरा रिव्यू वॉर 2 इस फ़िल्म के बारे में। एंटरटेनमेंट तो आपको ये पक्का देगी, मज़ा आएगा आपको इस फ़िल्म को देखने के बाद। थिएटर में जाकर ही आप इस फ़िल्म का एक मज़ा ले सकते हो, ये भी मैं आपको कहूँगी। बाकी मेरी तरफ से इस फ़िल्म को 3.25 स्टार्स आउट ऑफ 5 मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।